तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपन बात कर रहे थे। सारे स्टेप मैंने आपको क्रम के हिसाब से बता दिए थे सीरियल से, कि पहले एटॉमिक फेज, मॉलिक्यूलर फेज, उसके बाद अब अपन पहला पॉइंट एटॉमिक फेज के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक फेज देखिए, परमाणविक अवस्था। ओपरिन और हल्डेन ने बताया कि स्टार्टिंग में ये पृथ्वी का अंदर का केंद्रीय भाग है और इसके अंदर जो भारी धातुएं हैं वो इसके अंदर आ गई, पृथ्वी के कोर में आ गई। फिर सरफेस वाले भाग में कुछ हल्की धातुएं, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन आ गई। सिलिकॉन उपधातु है। और सबसे बाहर हल्की गैसें या हल्के तत्व आ गए, जिनको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहते हैं। ये एटॉमिक फेज थी। इससे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछे नहीं जाते, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर यहाँ लिखे हुए एक एक तत्व के बारे में बात करें, सबसे पहले आयरन। आयरन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? एक बात तो आप ये जानते हैं कि आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। मसल्स के अंदर जो होता है मायोग्लोबिन, उस मायोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है? उसको आप चाहो तो Mg लिखेंगे तो मैग्नीशियम समझेंगे, तो मायोग्लोबिन Mb ये भी किस में पाया जाता है? मसल्स में। और हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। और इनके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। इस आयरन के ऑक्साइड भी होते हैं, जनरल ऑक्साइड FeO, और एक और ऑक्साइड होता है Fe2O3। Fe2O3 को हेमेटाइट भी कहते हैं। और ये दोनों जुड़ गए तो जोड़ के देख लेते हैं, Fe3O4, और ये है मैग्नेटाइट। ये देखो, अंग्रेजी में भी लिख देते हैं मैग्नेटाइट। और इस मैग्नेटाइट में से टाइट IT अगर हटा दें तो यही मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेट है। इसी को अपन प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट। ये कुछ आयरन से रिलेटेड बातें थी। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो आयरन है, जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है, N2 फिक्सेशन होता है, वातावरण की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है, ये N2 फिक्सेशन है। और इस प्रक्रिया में भी किसका उपयोग होता है? आयरन का उपयोग। निकेल के बारे में बात कर लेते हैं, इधर बात कर लेते हैं निकेल के बारे में। ये निकल जो है, एक जनरल और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ये असंतृप्त, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में किसका उपयोग होता है? निकेल का, और एक और का भी उपयोग होता है, पैलेडियम का। ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यूं कह सकते हैं कि वनस्पति तेल से, वेजिटेटिव ऑयल से वनस्पति घी बनाने का जो प्रोसेस है वो है हाइड्रोजनीकरण। और इस हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में किसका इस्तेमाल होता है? निकल का इस्तेमाल। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3। अगर इसके साथ में आपको
एक और बात बता दूं, ZnO जिंक ऑक्साइड। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सारी चीजें एक साथ आएगी। पहले आप पढ़ेंगे आपका दिमाग खराब होगा कि यार कहाँ की चीजों को कहाँ ले आता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और इसके यूज टू हो जाएंगे तो आपको फायदा भी होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों धात्विक ऑक्साइड है। मेटल के जितने भी ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है, वो बेसिक या सारी प्रकृति के होते हैं। ये दोनों ऐसे ऑक्साइड है जो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन है? जिंक ऑक्साइड और दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर बचा है Si सिलिकन। ये देखिए साहब, सिलिकन के बारे में बात कर लेते हैं। ओपेरिन और हेल्डेन ने एटॉमिक फेज में इनके बारे में कुछ नहीं बताया, ये अपन बता रहे हैं। उन्होंने तो ये बताया कि भारी धातुएं पृथ्वी के केंद्रक में आ गई और हल्की धातुएं पृथ्वी के वातावरण में आ गई। बाकी जो जो उन्होंने बोला उसके बारे में मैं आपको एग्जाम में क्या क्या सवाल आते और नहीं भी आते तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ये देखिए सिलिकन। सिलिकन सिलिकन का पहला उपयोग सोलर सेल किसके बने होते हैं? सिलिकन के। ये देखिए सोलर सेल। सोलर सेल के बारे में वैसे सबको पता है, लेकिन एक जनरल बात, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? विद्युत ऊर्जा। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, सिलिकन का बना हुआ है। एक सोलर सेल बहुत छोटा होता है, वो इतनी लाइट या सॉरी यूं कह सकते हैं कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं कर सकता, तो बहुत सारे सोलर सेलों को आपस में जोड़ा जाता है। एक सोलर सेल, दूसरा सोलर सेल, तीसरा सोलर सेल, चौथा सोलर सेल। ये देखिए सोलर सेल हो गए। और इन बहुत सारे सोलर सेल को आपस में ऐसे जोड़कर क्या बनाया जाता है? सोलर पैनल बनाया जाता है। ये सोलर पैनल। और जोड़ने के लिए जो तार का इस्तेमाल होता है वो होता है Ag, चांदी। सोलर सेलों को जोड़कर सोलर पैनल बनाने के लिए जिस तार का इस्तेमाल होता है वो चांदी है। सोलर सेल किसका बना होता है? सिलिकन का। इसी सिलिकन के बारे में थोड़ी सी बात और, SiO2 जिसको सिलिका भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, जो ग्रासेस होती है, जो घास होती है, उन घासों की कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और सेल वॉल की भी कौन सी वॉल? सेकेंडरी वॉल। उसमें किसका जमाव होता है? सिलिका। घासों की द्वितीयक भित्ति में किसका जमाव होता है? सिलिका। सोलर सेल किसका बना होता है? सिलिकन। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा। बहुत सारे सोलर सेलों को जोड़कर क्या बनाया जाएगा? सोलर पैनल। और उसको जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल है? चांदी का। प्राकृतिक चुंबक कौन है? मैग्नेटाइट, आयरन ऑक्साइड, हीमोग्लोबिन में, आरबीसी में आयरन, मायोग्लोबिन में भी आयरन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी इसका यूज होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए निकेल और पैलेडियम। दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम बताइए, तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर फेज के बारे में। एटॉमिक फेज के बारे में अपन ने बात कर ली थी, अब अपन बात करते हैं आणविक अवस्था या मॉलिक्यूलर फेज के बारे में। देखिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सवाल और इम्पोर्टेंट यही है, मॉलिक्यूलर फेज। आपको इसको बड़े ध्यान से देखना है। आणविक अवस्था, ये आणविक अवस्था या मॉलिक्यूलर फेज, इसके बारे में अपन बात करते हैं।
ओपेरिन और हेल्डेन ने बताया कि उस जमाने में हाइड्रोजन गैस रही हो और इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली और इन दोनों ने मिलके जल बना दिया। ये बैलेंस हो। इन्होंने ये भी कहा कि उस जमाने में वातावरण में जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सारी की सारी हाइड्रोजन से जुड़ गई और जल बना दिए। मतलब अब वातावरण में ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई, ऑक्सीजन एब्सेंट। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वातावरण कैसा हो गया, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट हो गया, अपचायक प्रकृति का एनवायरमेंट हो गया। ये अपचायक ऑक्सीकरण इसके बारे में भी अपन आपको बताएंगे। रिड्यूसिंग एनवायरमेंट हो गया क्योंकि ऑक्सीजन तो काम में आ गई। एक और बात उन्होंने बताई कि नाइट्रोजन वातावरण में थी, उन्होंने हाइड्रोजन से क्रिया कर ली और अमोनिया बना दी। ये लोग याद रखें, अमोनिया बनाने की सबसे व्यापारिक जो विधि है वो है हैबर विधि, और वो हैबर विधि भी है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके उन्होंने अमोनिया बना लिया। इस अमोनिया की हैबर विधि वाली प्रोसेस में भी अगर आपको याद हो तो आयरन का इस्तेमाल होता है। अमोनिया के बारे में मैं आपको बता दूं, टॉयलेट में जो बदबू आती है वो अमोनिया की वजह से ही आती है, क्योंकि इंसान यूरिया उत्सर्जित करता है और जैसे ही वो जल से अभिक्रिया करता है अमोनिया बन जाती है और इसकी वजह से ही बदबू आती है। अपन इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में अगर इन दोनों के एस्पेक्ट देखें तो एक ही सवाल है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले अकार्बनिक पदार्थ कौन थे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मैंने आपको अभी दो बताए, एक जल और दूसरा अमोनिया। इनऑर्गेनिक, पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाले कार्बनिक पदार्थ जल और अमोनिया। अब कार्बनिक पदार्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस बात से आपको क्या क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन एब्सेंट कैसे हो गई, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट कैसे हो गया कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलके जल बना लिए और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलके अमोनिया बना ली। एक जनरल जो अपन साइंस में पढ़ते हैं हैबर विधि भी यही है। यहाँ पर भी आयरन का इस्तेमाल होता है। टॉयलेट में बदबू अमोनिया की वजह से आती है। और पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले कार्बनिक पदार्थ अमोनिया और जल। पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले कार्बनिक पदार्थ जल और अमोनिया। अब अगर कार्बनिक पदार्थों के बारे में बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी के वातावरण में कार्बन, और इस कार्बन ने दो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर ली और कार्बनिक पदार्थ बना दिया मीथेन CH4। हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिल गए और इन्होंने अगला पदार्थ बना दिया हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड एक दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। हाइड्रोजन साइनाइड और मीथेन, इनके बारे में आपको क्या याद रखना है? ये दोनों पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले प्रथम कार्बनिक पदार्थ है। पहली बार जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए वो कौन कौन है? इसको आपको पता ही है, मीथेन। और इसको क्या कहते हैं? HCN बोले तो
हाइड्रोजन साइनाइड ये एक दुर्बल अम्ल, पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले अकार्बनिक पदार्थ कौन से थे? जल और अमोनिया। कार्बनिक पदार्थ कौन थे? मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड। अब अपन बात करते हैं मीथेन के बारे में। ठीक है, अभी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में अपन बात कर रहे हैं। एटॉमिक फेज पढ़ी कुछ नहीं। पृथ्वी के कोर में भारी धातुएं थी, वातावरण में हल्की धातुएं थी। मॉलिक्यूलर फेज में सबसे पहले कौन से अकार्बनिक पदार्थ बने? जल और अमोनिया। फिर कौन से कार्बनिक पदार्थ बने? मीथेन। और कौन बना? हाइड्रोजन साइनाइड। लेकिन इससे रिलेट करके अपन जो सवाल याद कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, उस पर भी आपको फोकस करते जाना है।